नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी जिससे सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें अब संसदीय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। वैसे संन्यास लेने की बात कोई शरद पवार जी ने पहली बार नहीं की है। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल भी अपने खुद के पुस्तक विमोचन में भी उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात की थी। उन्होंने उस वक्त अपने पार्टी के अध्यक्ष पद का इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उस वक्त भी उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह के चलते उन्हें फिर से अध्यक्ष बनना पड़ा, जिसके बाद अजित पवार जी उनसे रूठ गए और अजित पवार जी ने अपना खेमा उनसे अलग कर लिया। और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी 2019 के चुनाव के वक्त शरद पवार जी इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए काफी आग्रही थे, लेकिन उस वक्त अजित पवार जी के बेटे पार्थ पवार जी भी चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक थे, जिसकी वजह से उन्होंने पवार फैमिली के अंदर ये डिसाइड किया था कि चुनाव में बस पार्थ पवार और सुप्रिया सुले जी चुनाव में जाएगी। जिसके बाद शरद पवार साहब ने खुद को लोकसभा चुनाव से दूर किया था। इसके पहले 2012 में भी शरद पवार जी ने वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसा कहा था, लेकिन उसके 2 साल बाद ही 2014 में वो राज्यसभा पे चुन के चले गए थे। उसके बाद पत्रकारों ने यह कहना चालू कर दिया था कि 2012 में शरद पवार जी ने लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात की थी, जबकि अगर आपको याद हो तो 2019 में खुद शरद पवार जी उत्सुक थे। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब शरद पवार जी ने यू टर्न लिया है। इसके पहले भी वो इस तरीके के यू टर्न काफी ले चुके हैं। हाँ, अगर आप एक राजनीतिक व्यक्ति के नजरिए से देखें तो हो सकता है यह आपको कोई चाणक्य नीति लग रही होगी, लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से सोचे तो ये बहुत ही घातक रणनीति होती है, क्योंकि इस तरीके का यू टर्न कभी आपको फायदा दे सकता है तो कभी आपकी खुद की ही पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा सकता है। और उसी के साथ साथ आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या अगर शरद पवार जी चाहे तो क्या सच में वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं या नहीं, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समझते हैं कि क्या शरद पवार जी सच में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण रीजन है। एक कि शरद पवार जी की पार्टी को अभी उनकी सख्त जरूरत है। अगर वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले ले तो उनकी पार्टी में कोई भी ऐसा दूसरा नेता अभी की राजनीति में नहीं है जो उन्हें रिप्लेस कर पाए। ना ही सुप्रिया सुले जी में उनके जैसे नेतृत्व गुण है और ना ही उनके किसी अन्य परिवार के सदस्य में या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं में उस तरीके का करिश्मा है जो शरद पवार जी में है। और अगर शरद पवार जी अभी अपनी राजकीय संन्यास की घोषणा कर देते हैं तो जिसका एक सबसे बड़ा इंपैक्ट विरोधियों पर होने से ज्यादा उनके खुद के इंडिया अलायंस में बैठे हुए सदस्यों पर हो सकता है। क्योंकि अगर आप सोचोगे तो कांग्रेस इसकी ही अपेक्षा काफी सालों से कर रही है कि कैसे भी करके शरद पवार जी अपनी राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दे और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार जी के गुट को कांग्रेस में विलीन करने की कोशिश करती रहे। और अगर आपको याद होगा 2019 के चुनाव के बाद एक बार इस तरीके की चर्चा या अफवाहें भी फैलाई गई थी। तो अभी के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि शरद पवार जी के लिए अभी राजनीतिक संन्यास लेना कोई आसान बात होगी। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण रीजन है वो है आने वाली पीढ़ी के लिए सेफ प्लेस राजनीति में रखना। अगर आप देखोगे तो हाल ही में भी इतने सालों की राजनीति के बाद उनके परिवार का कोई भी दूसरा ऐसा सदस्य नहीं बन पाया है या फिर नहीं उभर पाया है जो उनके जितना राजनीतिक तौर पर स्थिर हो, चाहे फिर वो सुप्रिया सुले जी हो या फिर अजित पवार जी हो या फिर उनके अभी पोते हो। उनमें से कोई भी उस तरीके का करिश्माई नेता नहीं है और ना ही अभी तक वो अपने आप को स्थापित कर पाए हैं, जिसकी वजह से ना ही राष्ट्रीय राजनीति में और ना ही राज्य स्तर की राजनीति में कोई भी उनको सीरियसली लेता है। और अगर कोई भी पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सीरियसली लेती है तो बस सिर्फ और सिर्फ शरद पवार जी की वजह से। और इस स्थिति में अगर शरद पवार जी राजनीति से दूर हो गए तो कोई भी उनकी पार्टी को ना ही सीरियसली लेगा और ना ही कोई पवार घराने को भी सीरियसली लेगा, ना ही महाराष्ट्र में ना ही राष्ट्रीय स्तर पर। ये खुद शरद पवार जी भी काफी अच्छे से जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में शरद पवार जी कोई भी ऐसी रिस्क उठाना चाहेंगे जिसकी वजह से ना ही उनकी पार्टी
बल्कि उनका घर भी इससे खतरे में आ जाए, क्योंकि उनकी पार्टी में सबसे बड़ा फायदा उनके घर के व्यक्ति को ही होने वाला है। वो किसी अन्य कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष नहीं बनाने वाले, क्योंकि वो पार्टी ही एक पारिवारिक पार्टी है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार का जब तक एक स्टेबल सोर्स ऑफ पॉलिटिक्स वो स्थापित नहीं कर देते, मुझे नहीं लगता शरद पवार जी राजनीति से दूर रह पाएंगे। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो जिस तरीके की हालत उनकी पार्टी के साथ हुई, वैसी ही हालत कहीं ना कहीं उनके परिवार की भी हो सकती है, जहां पर उनके परिवार का पॉलिटिकल रिलेवेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया करके आपकी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।